हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हरजाई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं हरजाई ड्रामा के एपिसोड्स 2 हफ्तों से नशर नहीं किए जा रहे। इसके पीछे क्या वजह है और क्यों हरजाई ड्रामा के एपिसोड्स नशर नहीं हो रहे, अपलोड नहीं किए जा रहे, और क्या हरजाई ड्रामा ख़त्म हो चुका है, आगे नहीं लगेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यूज़ मज़े के आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे जहानीर और आज़ाद असलान बे हाउस में घुस जाएंगे और सबको पता चल जाएगा, क्योंकि ये पिछली दीवार से सहन की तरफ से अंदर आए थे। इन्हें सब लोग ढूंढ लेंगे और इस पर गन भी तान लेंगे। जहानीर की तो बहुत ज़्यादा पिटाई होगी, इसके मुंह से खून भी आने लगेगा, जबकि रेहान ये सब कुछ देखते हुए जहानीर को बचा लेगी, नीचे आ जाएगी भागती हुई और उसे कहेगी कि मत मारो इसे। फिरात को रोक देगी, उसके आदमियों को भी, कि अब इस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे फिरात एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा होगा कि आज़ाद बताओ, आज़ाद कहाँ पर है। वो इसी घर में छुपा हुआ है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। दादी जान बार बार ज़ोर से ऊंची आवाज़ से बोल रही होंगी कि शादुलू फैमिली है ही बहुत बुज़दिल। इसी तरह जिस तरह से आज़ाद सामने नहीं आ रहा, अगर तुम्हारा बड़ा दिल है तो सामने आओ, छुपो नहीं। क्या तुम शादुलू फैमिली से हो? जिस पर आज़ाद ये सारी बातें दादी जान की सुन रहा होगा और रेहान को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा कि वाकई अगर आज़ाद यहीं पर हुआ, इसी घर में, और वो सामने आ गया तो दादी जान और उसके बंदे तो उसे मार देंगे, जान से उसी वक्त मार देंगे। जिस पर आज़ाद को एलिफ के कमरे में ये सारी आवाज़ें आ रही होंगी, दादी जान की, रेहान की, और जहानीर के साथ क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ वो खिड़की से देख रहा होगा। उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो एलिफ से कहेगा कि हटो मेरे रास्ते से और मुझे नीचे जाने दो। तुम्हारा मसला क्या है? तुमने मुझे रोक क्यों रखा है? आखिर तुम इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हो? जिस पर एलिफ कहेगी कि नहीं, मैं तुम्हें नीचे नहीं जाने दूंगी, अगर तुम नीचे गए वो तुम्हें मार देंगे। जिस पर वो ज़ोर से एलिफ को पकड़कर साइड पे करेगा और उसे कहेगा कि मैं गोली मारकर दरवाज़ा तोड़ दूंगा, लॉक तोड़ दूंगा, इससे पहले तुम खोल दो। जिस पर वो कहेगी अच्छा रुको मैं खोलती हूँ, लेकिन आज़ाद उसके खोलने का वेट ही नहीं करेगा और पिस्टल से लॉक को शूट करके दरवाज़े का लॉक तोड़ देगा। ऊपर से जब फायरिंग की आवाज़ आएगी तो सब लोग नीचे परेशान हो जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा आज़ाद ऊपर है और उसने ऊपर फायरिंग की है। जिस पर फिरात को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा उस पर, और वो उसी वक्त उस पर गन तान लेगा। एलिफ पीछे होगी आज़ाद के और उसे कहेगी रुक जाओ, ऐसा मत करो। जिस पर शूटिंग शुरू ही होने वाली होगी, लेकिन एलिफ की वजह से फिरात शूट करते करते रुक जाएगा, क्योंकि एलिफ बिल्कुल आज़ाद के पीछे होगी और रोक रही होगी कि कोई भी शूट मत करे। रेहान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे आज़ाद नीचे आ जाएगा, नीचे आकर खड़ा हो जाएगा। रेहान इसे कहेगी कि कोई भी शूट नहीं करेगा, एक दूसरे को बस शूट करने ही वाले होंगे। तो रेहान आगे आकर खड़ी हो जाएगी, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें आज़ाद को मारना है, शादुलू फैमिली से इतना ही मसला है, तो पहले मुझे मारो, मैं भी शादुलू हूँ। तो व्यूअर्स, ऐसे में ही आप देखेंगे मीरान वहाँ पर आ जाएगा, गोनर उसकी माँ को लेकर कब्रिस्तान से आ रहा होगा। घर में एंटर होते ही घर के बाहर से ही आवाज़ें सुनाई देने शुरू हो जाएंगी लड़ाई की। जिस पर मीरान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो अपनी गन उसी वक्त निकाल लेगा जब आज़ाद को उसकी बीवी रेहान के पास खड़ा देखेगा। सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे और चीखने चिल्लाने लगेंगे, एलिफ स्पेशल रेहान, और उससे कहने लगेंगे कि लड़ाई ख़त्म करो, कोई भी किसी को शूट नहीं करेगा, गन कोई भी नहीं चलाएगा, गोली नहीं चलाएगा कोई भी। रेहान बहुत ज़्यादा मीरान को रोकेगी और मीरान से कहेगी कि मीरान तुम गोली नहीं चलाओगे, जबकि आज़ाद कह रहा होगा कि मैं तो रेहान को लेने आया हूँ और मैं रेहान को यहाँ से लेकर जाऊँगा। मीरान कहेगा कि तुम मेरी बीवी के पास भटकते हुए आइंदा बात मुझे नज़र ना आओ। आज़ाद रेहान से कहेगा कि रेहान चलो घर, तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम ये हमारे दुश्मनों की फैमिली में क्यों आ गई, तुमने शादी कर ली, ये सब क्या है, ये तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, तुम मेरे साथ चलोगी। जिस पर रेहान कहने लगेगी कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, खुद चल कर आई हूँ अपने पाँव से, अपनी बिल्कुल मर्ज़ी से, मुझे किसी किस्म की धमकी नहीं है, किसी ने मुझे नहीं धमकाया, ना ही मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है। रेहान मीरान को मना कर देगी कि तुम फायरिंग नहीं करोगे आज़ाद पर, इस दफ़ा जाने दो, इसे बख्श दो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मुझसे बात नहीं कर पाओगे, मेरी आवाज़ कभी नहीं सुनोगे, मुझे कभी नहीं देख पाओगे।
जिस पर गुनर और उसकी माँ ये सब बातें रेहान की नोट कर रही होंगी कि मिरान इतने गुस्से में भी रेहान की बात मान लेगा और अपनी गन नीचे कर लेगा, ये कहते हुए कि आइंदा बाद ये बंदा मुझे यहाँ पर नज़र ना आए, आइंदा बाद मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। इस दफ़ा रेहान के कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, जाओ अपने बंदे उठाओ यहाँ से, लो और जाओ अपने घर की तरफ और आइंदा यहाँ पर ना आना। लेकिन आज़ाद को ये बातें समझ ही नहीं आएंगी और वो दोबारा से शुरू हो जाएगा कि रेहान नहीं, तुम पर कोई प्रेशर है, तुम जानबूझकर ऐसा कर ही नहीं सकती, चलो मेरे साथ घर चलो। जिस पर मिरान रेहान से कहेगा कि रेहान तुम अपने कमरे में जाओ। रेहान अपने कमरे में चली जाएगी। मिरान रेहान आज़ाद से कहेगा कि आइंदा बाद तुम मुझे रास्ते में भी नज़र ना हो, जहाँ से रेहान गुजर रही हो वहाँ से तुम ना गुजरो। अगर तुम ऐसा मुझे कहीं आसपास नज़र आ गए, ऐसा करते हुए रेहान के पीछे, मेरी बीवी के पीछे भटकते हुए नज़र आए, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर आज़ाद कहेगा लेने तो मैं आऊँगा रेहान को, क्योंकि तुम उसे ज़बरदस्ती लेकर आए हो। तो फिर ऐसे में ही आप देखेंगे कि आज़ाद वहाँ से चला जाएगा। लेकिन दादी जान को ये सारा प्लान पहले से ही मालूम था, क्योंकि फ़िरात की माँ ने फ़िरात को यारिन से बात करते हुए सुन लिया था, जब वो उसे बता रही थी कि भाई तुम्हारी तरफ आ रहे हैं गन लेकर। और ऐसे में ही ये सारी बातें फ़िरात की माँ ने सुन ली थी और दादी जान को आकर बता दी थी। दादी ने अपना बंदा, अपने जासूस को फ़ौरन आज़ाद के पीछे लगा दिया था, जिसे वो इसे बताता रहा कि कब आज़ाद क्या कर रहा है, घर से निकल चुका है, अब आपके घर की तरफ बढ़ रहा है। दादी जान को ये सारी प्लानिंग और सब कुछ मालूम था। तो फिर ऐसे में आप देखेंगे आज़ाद जब वापस जा रहा होगा अपने घर की तरफ, तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही होगी, लेकिन फिर भी वो जानीर से कहेगा चलो ठीक है अब हम घर जा ही रहे हैं, तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जिस पर जानीर इनकार कर देगा, कहेगा चलो घर चलते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे मिरान रेहान के पास आएगा, इससे कहने लगेगा कि तुम आइंदा बाद आज़ाद का नाम नहीं लोगी। रेहान बार बार पूछ रही होगी आज़ाद चला गया, आज़ाद को कुछ हुआ तो नहीं। जिस पर मिरान इसे कहेगा कि आज़ाद नहीं कहोगी तुम, आज़ाद भाई कहोगी, आज़ाद भाई है तुम्हारा। जिस पर रेहान को भी गुस्सा आ जाएगा और वो उससे कहने लगेगी ठीक है आज़ाद भाई, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, तुम उस पर कभी भी कोई भी हमला नहीं करोगे। जिस पर मिरान रेहान से कहेगा कि तुम देखती नहीं हो यार, वो हमारे घर तक आ चुके हैं, कितना तंग कर रहे हैं ये जो शादुलू वाले हैं, इन्होंने ही सब कुछ किया है, फायरिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ। जिस पर रेहान कहेगी कि मेरी फैमिली कुछ भी नहीं कर रही, तुम कैसे कह सकते हो कि यह सब कुछ फायरिंग जो भी तुम पर हमला हुआ ये सब कुछ मेरी फैमिली ही करवा रही है। जिस पर मिरान इससे कहेगा कि तुम किस तरह से ये कह सकती हो कि तुम्हारी फैमिली ये सब कुछ नहीं कर रही, ऑब्वियसली तुम्हारी फैमिली पर ही सबको शक है, हमारी दुश्मनी शादुलू से ही है, तो वही लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं। जिस पर रेहान नहीं मानेगी और वो इसे भी समझाएगी मिरान को कि तुम ऐसा मत सोचो, तुम दिमाग से सोचो, गौर करो, ये सब कुछ कौन करवा रहा है, ये मेरी फैमिली बिल्कुल भी नहीं करी। उसके बाद मिरान इससे कहेगा कि यार अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, रेहान मेरी बात को समझो, मैं सिर्फ तुम्हें लेकर परेशान हूँ। जिस पर रेहान इसे तसल्ली देगी, लेकिन दादी जान इसके गुस्से को फिर से भड़का देंगी, उससे कहेंगी कि तुमने कुछ क्यों नहीं किया मिरान, तुम आखिर इस तरह से उस लड़की के प्यार में कितना पागल हो गए, क्यों पागल हो, कर क्या रहे हो, तुम अपनी सेंसेस में आओ, तुमने आज़ाद से बदला क्यों नहीं लिया, वो तुम्हारी बीवी को लेने आया था, इस घर में घुस आया, क्या कुछ नहीं उसने तुम्हारे साथ किया, फिर भी तुम चुप रहे सिर्फ उस लड़की के लिए। अपने होशो हवास में आओ, अपने होशो हवास उस लड़की के लिए मत खो बैठो। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे गोनल और गोनल की माँ बात कर रहे होंगे, बैठे होंगे। गोनल की माँ गोनल से कहेगी कि तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो गोनल, सब कुछ किस तरह से हो गया, ये तुम कर क्या रही हो। जिस पर गोनल कहेगी कि अम्मी मैंने एक फ़ैसला कर लिया है, वो फ़ैसला ये है कि अब मुझे इसी तरह से खुश रहना है, मैं इसी तरह से खुश रहूँगी, आपको कभी भी मेरी इस बात पर पछतावा नहीं होगा, आप मुझे कुछ टाइम तक खुश भी देखेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा, हमें चुप करके बिल्कुल खामोशी से सब कुछ होने का इंतज़ार करना होगा कि जब हमारी बारी आएगी बस आप देखती जाएं मैं करती क्या हूँ। तो वो उस नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे ज़हरा को, रेहान की माँ को बहुत गुस्सा आएगा दादा जान पर। वो उसे कहेगी, उठकर चीखने चिल्लाने लगेगी कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुमने कभी मेरी बेटी को प्यार नहीं किया, हमेशा उसे डांटा, इतना बड़ा घर हमारा महल उसके लिए तुमने जेल बना दिया, उसे कैद करके रखा 4 दीवारी में,
चाहते क्या हो तुम? तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी बार बार भागती थी और तुम इस सब का इल्ज़ाम रेहान को ठहराओगे? मेरी बेटी पाक साफ़ है। उसके बाद वो यारन के अब्बू पर शुरू हो जाएगी, देखकर उसे पकड़ लेगी, उसे कहेगी तुमने भी कभी उसको भतीजी नहीं कहा, कभी उसे प्यार नहीं दिया, हमेशा उसे पराया समझा। उसके बाद ख़ानदान को देखकर ख़ानदान पे शुरू हो जाएगी बोलना कि तुमने कभी मेरी बेटी को तरस की निगाह से, प्यार की निगाह से नहीं देखा। तुम दोनों में हमेशा मेरी बेटी की किसी न किसी गलती के इंतज़ार में होते थे कि वो कोई गलती करे और उसे यहाँ पर कटहरे में तुम लोग खड़ा कर लो। यहाँ पर खड़ा करके तुम मेरी बेटी को उसकी बेइज्जती किया करते थे, उसे मारा करते थे। उसके बाद वो चीखने लगेगी कि कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा मेरी बेटी के लिए, उसे लेकर आओ, उसे जल्दी घर लेकर आओ। अपने हस्बैंड अज़हर से कहेगी कि जल्दी उसे लेकर आओ, मुझे मेरी बेटी अभी इसी वक्त यहाँ पर चाहिए। जिस पर वो इसे संभालेगा, उसे कहेगा कि ठीक है आ जाएगी, सब्र करो। उसके बाद मीरान दादी जान से कहने लगेगा कि मैं रेहान को लेकर उसकी माँ की तरफ जा रहा हूँ, उसकी माँ उसे देखना चाहती है। इस वक्त सूरत हाल कुछ और है। पर रेहान भी कहेगी दादी जान से कि ठीक है, मैंने आपसे वादा तो किया था कि मैं सब कुछ पीछे छोड़ कर आ रही हूँ, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ और है। इस वक्त मेरी माँ समझ रही है कि मैं मर चुकी हूँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। जिस पर दादी जान भी कहने लगेगी अच्छा तुमने अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं, तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं भी अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। तो व्यूअर्स, हरजाई ड्रामा 2 हफ्तों से नशर क्यों नहीं हो रहा, इसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। तो व्यूअर्स, जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपसे शेयर करूंगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।